नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 100% अकेडमी हरियाणा में। मैं आज कमल सोनी आपके सामने मैथ का लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा मैथ में एवरेज का। जैसा आप देख रहे होंगे, ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज से मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मोदी जी ने कहा है, विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ। ये दोस्तों करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो इकनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा, ताकि दूसरी कंपनी मोनोपोली क्रिएट ना कर सके हमारे हिंदुस्तान में, और हमारे देश के जो व्यापार है उनको ठेस ना पहुँचे। इस वजह से मोदी जी ने ये कदम उठाया है। अगर हम अपने देश की चीज़ों को अपनाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। इस वजह से मोदी जी ने ये तरीका अपनाया है अपनी देश की इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि पूर्व काल में भी हम देखा गया है कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्होंने हमारी जो खुद की खेती थी, हमारी जो खुद के प्रोडक्ट्स थे, हमारे देश में जो बनते थे, उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा करके हमारी देश की इकनॉमी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी, और उन्होंने अपने व्यापार को चमकाया था। उनके व्यापार टैक्स फ्री होता था, इसलिए उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते थे, और हमारे हिंदुस्तानी उन प्रोडक्ट्स को आसानी से अपना लिया करते थे। वो जो प्रोडक्ट्स अंग्रेज़ों के हुआ करते थे वो उनको ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते थे, पर जो हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स थे उन पर अंग्रेज़ों ने ज़्यादा टैक्स लगाकर उनको बहुत महंगा कर दिया था। इस वजह से जो हमारे देश का व्यापार था वो ख़त्म हो चुका था। इस वजह से जो अंग्रेज़ थे वो हम पर राज कर पाए थे, नहीं तो अंग्रेज़ों की कोई औकात नहीं थी कि वो हम पर राज कर पाते। धन्यवाद दोस्तों। वैसे मैं तो आपको मैथ पढ़ाने आया हूँ, पर ये थोड़ा छोटा सा लेक्चर देना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको समझ में आए कि हमें अपने देश का सपोर्ट कैसे करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए आज हम अपना लेक्चर एवरेज टॉपिक के ऊपर लेके आए हैं, और हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज टॉपिक। तो मैं आपको कुछ आज कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। उन कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊँगा। उन क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि हमारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से वर्क करते हैं। उनको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूँ कि जैसे मान लो हमारे कोई भी एक सीरीज़ दे रखी है, कंटिन्यूटी सीरीज़ दे रखी है। कंटिन्यूटी सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जिनके बीच में इक्वल डिफरेंस हो। जैसे मान लो हमारे पास कुछ 5 नंबर ले रखे हैं, और इनके बीच में मान लो 2-2 का डिफरेंस है। तो अगर हम कुछ नंबर स्टार्टिंग से ऐड करते हैं, या तो हम कुछ नंबर स्टार्टिंग से ऐड करें या आखिरी से एक्सक्लूड करें, तो जो हमारा एवरेज है उस पर क्या असर होगा, हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। या फिर हमारी जो सीरीज़ दे रखी है कंटिन्यूटी सीरीज़, इसके अंदर आखिरी से कुछ नंबर ऐड किए जाए या स्टार्टिंग से एक्सक्लूड किए जाए, तो इसका क्या असर होगा हमारी सीरीज़ के ऊपर, हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। या और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज। जैसे मान लो कि हमारी सीरीज़ के अंदर, कंटिन्यूटी सीरीज़ के अंदर हमें एवरेज दे रखा है उस सीरीज़ का, और हमारी उस सीरीज़ के अंदर पर्टिकुलर नंबर में कुछ नंबर जोड़ दिए जाएं, या उस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर से कुछ क्वेश्चन निकाल दिए जाए, कुछ संख्याएं निकाल दी जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमारे जो एवरेज है उस पर क्या असर पड़ेगा। या फिर किसी नंबर से हमारी सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी सीरीज़ पे क्या असर पड़ेगा, या डिवाइड कर दिया जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा। आइए हम जानते हैं। तो मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट ये बताने वाला हूँ कि जब हमारी सीरीज़ के अंदर कुछ नंबर स्टार्टिंग से इंक्लूड किए जाते हैं या आखिरी से हटा दिए जाते हैं, तो हमारी सीरीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से कुछ नंबर ऐड किए जाएंगे तो जो हमारा एवरेज है वो घटेगा, या फिर हमारी सीरीज़ में से आखिरी में से कुछ नंबर निकाल दिए जाएँ तो भी हमारी सीरीज़ का एवरेज घटेगा। और बढ़ेगा कैसे दोस्तों, यहाँ से डिक्रीज़ होगा इस प्रक्रिया से। और आइए इस वाले में जानते हैं, अगर हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से कुछ नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए
तो जो हमारा एवरेज है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारी सीरीज़ में आखिरी में कुछ नंबर ऐड कर दिए जाएँ तो भी जो हमारा एवरेज है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ करेगा। इन दोनों तरीक़ों से हमारी सीरीज़ में जो एवरेज है वो इंक्रीज़ होगा और इन दोनों तरीक़ों से हमारी जो सीरीज़ है उसका एवरेज घटेगा। तो आइए दोस्तों मैं इसको बताता हूँ डिटेल में। कुछ नंबर मैं मान लेता हूँ आपके यहाँ पर, मैं आप मान लेता हूँ कुछ कंटिन्यू नंबर 5, 6, 7, 8, 9, मैं ये कुछ नंबर मान रहा हूँ। आइए जानते हैं, अगर मैं स्टार्टिंग से कुछ नंबर इंक्लूड करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे पहले 4 नंबर को इंक्लूड कर दिया 1, 2, 3 और 4। अगर मैं इन 4 नंबर को इंक्लूड कर दूँ तो इस सीरीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो अभी तक जो हमारा एवरेज था इन नंबरों के अंदर वो 7 था। बोलो दोस्तों, अभी तक जो एवरेज था वो हमारी सीरीज़ का क्या था, 7 था। अगर मैं इन नंबर को इंक्लूड करता हूँ, एवरेज का मतलब दोस्तों क्या होता है, बीच का नंबर। तो इस कंटिन्यूटी सीरीज़ में जो बीच का नंबर है वो क्या है, 7 है। 2 यहाँ से हटा दो, 2 वहाँ से हटा दो, बीच में बचेगा 7। तो यही हमारी सीरीज़ का एवरेज होगा, ये बात मानते हो आप। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, ये चारों को मैंने अगर ऐड किया तो हमारा एवरेज अब क्या होगा। देखो टोटल कितने नंबर हो गए दोस्तों, 9 नंबर हो गए अब ये। अब 9 नंबर में से मैं 4 इधर निकालूंगा और 4 उधर निकालूंगा, तो 4 यहाँ से निकाल दिए, 1, 2, 3, 4, इसको हटा दो, 1, 2, 3, 4 यहाँ हटा दो। तो अब जो मेरा नया एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। तो पहले मेरा एवरेज 7 था और अब मेरा एवरेज हो गया 5। तो मेरा एवरेज क्या हुआ, पहले से घटा, डिक्रीज़ हुआ। बोलो दोस्तों हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैंने स्टार्टिंग से कुछ नंबर इंक्लूड करे तो मेरा एवरेज घटा। बोलो दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर मैं आखिरी में से कुछ नंबर हटा दूंगा तो मेरी सीरीज़ पे क्या असर पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास दोस्तों कुछ नंबर थे 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं ये कुछ नंबर ले रहा हूँ। अगर मैं आखिरी में से ये 2 नंबर हटा देता हूँ दोस्तों, मान लो अब ये दोनों नंबर मेरी सीरीज़ में नहीं है, पहले तो मेरी जो सीरीज़ है उसका एवरेज क्या होगा। देखो दोस्तों, मैं यहाँ से 3 नंबर हटाता हूँ और यहाँ से 3 नंबर हटाता हूँ, ये 3 नंबर यहाँ से हटा दिए, 3 नंबर यहाँ से हटा दिए, मेरा एवरेज आ गया 8। पहले तो मेरा एवरेज क्या था स्टार्टिंग में। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर को हटा दूँ यहाँ से, मैंने रब कर दिया, अब मेरे पास कितने नंबर रह गए, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर रह गए। तो दोस्तों 2 नंबर यहाँ से हटाऊँगा और 2 नंबर यहाँ से हटाऊँगा, तो मेरे पास अब क्या बचेगा, 7। तो अब क्या है मेरा, आफ्टर एक्सक्लूड फ्रॉम एंड पॉइंट, जो एवरेज है डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे देखो इंक्लूडिंग सम नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग एवरेज डिक्रीजेस। बोलो दोस्तों, इन दोनों तरीक़ों से हमारा जो एवरेज है वो घट गया। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा एवरेज कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा किसी भी सीरीज़ के अंदर। कुछ नंबर जो ऐड करेंगे उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको लिखा दूंगा, उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमारे एवरेज में क्या चेंज आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस टॉपिक में कि जब नंबर कुछ इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे तो मैं आपको समझा के भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से एवरेज के ऊपर असर पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। जब मेरे पास मान लो कुछ नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुछ नंबर ले लिए मैंने और इन नंबरों में से मैंने अपना स्टार्टिंग के 4 नंबर को हटा दिया, या मान लो 3 नंबर को हटा दिया। 4 नंबर हटा लो दोस्तों, ये चारों नंबर मैंने अपनी सीरीज से हटा दिए। अब मेरे पास क्या बच गया, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर बच गए। ये 4 नंबर जो मैंने हटाए हैं, इससे पहले 4 नंबर हटाने से पहले जो हमारा एवरेज था वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर हैं। तो 4 मैं इधर हटाऊँगा, 4 मैं इधर हटाऊँगा, जो मेरा एवरेज होगा वो पहले जो मेरा 5 था, 5 एवरेज था पहले। तो अब नंबर हटाने के बाद जो मेरा एवरेज बचेगा वो क्या होगा, देखो दोस्तों
अब मेरे पास 5 नंबर बचे, 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर यहाँ से हटाएंगे और 2 नंबर यहाँ से हटाएंगे, तो मेरे पास अब क्या एवरेज बचेगा 7। तो दोस्तों अगर मैं अपने सीरीज़ में इफ़ वी एक्सक्लूड सम नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग then our average will increase। ये आफ्टर का है दोस्तों, 7 आफ्टर एक्सक्लूड। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि अब जब आखिरी में से कुछ नंबर ऐड करेंगे तब क्या असर पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कुछ नंबर, 1 मिनट रुको, ये मैं बिठा देता हूँ। आई होप सो कि ये जो नंबर थे ये आपने अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। ये दोस्तों वो क्वेश्चंस हैं, ये वो टॉपिक है जिनके अंदर से स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पीसीएस में नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। पीसीएस में जो आपका सी सेट का पेपर होता है उसमें मैथ पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, मैं ये बता रहा था आपको कि जब हमने कुछ नंबर स्टार्टिंग में से इंक्लूड करे और आखिरी में से हटाए तो हमारा एवरेज घटेगा। अगर हमने अपनी सीरीज़ के अंदर स्टार्टिंग से कुछ नंबर हटाए और एंड में से कुछ नंबर बढ़ाए, यानी कुछ ऐड किए, तो जो एवरेज पे उस पर क्या असर पड़ेगा। स्टार्टिंग में से हटा के तो मैंने आपको दिखा दिया, एक्सक्लूड करके दिखा दिया कि हमारा एवरेज बढ़ जाता है। अब आखिरी में से ऐड करेंगे दोस्तों, मान लेते कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 5, ये कुछ नंबर है हमारे पास। अभी इसका जो एवरेज है वो कितना है, 3 एवरेज। अगर मैं इस सीरीज़ के अंदर कुछ नंबर इंक्लूड करता हूँ, मान लो मैं करता हूँ 6 7 8 9, मैंने कुछ नंबर इंक्लूड कर दिए, तो दोस्तों देखो अब मेरा एवरेज क्या हो जाएगा। इसमें मेरा एवरेज हो गया 5। क्यों, टोटल 9 नंबर हैं, 4 मैंने यहाँ हटाए, 4 मैंने वहाँ हटाए, हमारे बीच का ही नंबर कंटिन्यूटी सीरीज़ में एवरेज होता है। जो कंटिन्यूटी सीरीज़ होती है उनके अंदर बीच वाला नंबर जो होता है वो हमारा एवरेज होता है। ये अगर ओड नंबर है तो हम इक्वल नंबर हटाएंगे। अगर टोटल इवन नंबर्स हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अभी 9 नंबर है, अगर 8 नंबर होते हैं यहाँ पे टोटल, तो जो मेरा चौथा और 5वां नंबर है उनके बीच का नंबर यानी कि 4.5 हमारा एवरेज होता। तो दोस्तों मैं आपके लिए ओड नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एवरेज निकालने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अब मैंने आखिरी में से कुछ नंबर जब ऐड करें, यानी कि यहाँ से जब मैंने कुछ नंबर ऐड करें तब भी जो हमारा एवरेज है वो क्या हुआ, 5 एवरेज आफ्टर इंक्लूडिंग ऑन एंड इन आवर सीरीज। तो दोस्तों इस टॉपिक को अब इस जो मैंने आपको समझाया है इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए दोस्तों, जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखेंगे। अगर आप उनको करने के लिए सक्षम हो तो हमारी जो वीडियो है उसको पॉज करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आपको इस कॉलम के अंदर हमारे क्वेश्चन दिखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is k if the next 3 odd number is added, then new average will exceed the old average by। कितने जो
5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत की है। यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो नई औसत पुरानी औसत से कितना बढ़ जाएगा। आओ दोस्तों इसको जानते हैं। जो पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे, इसका औसत हमें दे रखा है के एवरेज है। यूँ कह रहा है कि अगर आखिरी में से हम इसके अंदर कुछ नंबर ऐड कर दें, यानी कि 3 नंबर ऐड और कर दें, ये 3 नंबर ऐड कर दिए, अब बताओ कि हमारी औसत पर क्या असर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करने का एक तरीका है, आपको मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में से हटाएंगे और आखिरी में से ऐड करेंगे, स्टार्टिंग में से हटाएंगे और आखिरी में से ऐड करेंगे तो जो हमारा एवरेज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब आखिरी में ऐड हो रहा है तो हमारा एवरेज बढ़ेगा। तो दोस्तों देखो कितने से बढ़ेगा, इसका एक फॉर्मूला है। पहले हमें एवरेज दे रखा था के, और अब जो हमारा वो है न्यू एवरेज है, उसका फॉर्मूला ये है कि जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस, अब ओड नंबर है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, दो का होगा। अगर ये हमारे सारे ओड नंबर हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, दो नंबर का होगा। तो डिफरेंस अपॉन में हाफ, डिफरेंस का आधा इनटू जितने नंबर हम इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ आपको, अगर मैं n नंबर इंक्लूड करूँगा तो यहाँ पर n आ जाएगा। एक मिनट दोस्तों, अगर मैं यहाँ n इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ अगर मैं n इंक्लूड कर रहा हूँ तो n आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा कि कितने से एक्सीड करेगा। पहले 5 था, अब 3 और ऐड कर दिए, देखो पहले 5 था, अब 3 और ऐड कर दिए, डिफरेंस 2 का है, 2 का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 इंटू 3 नंबर इंक्लूड करें तो टोटल जो एवरेज बढ़ जाएगा वो कितने से बढ़ेगा, 3 से बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर 3 होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। एवरेज ऑफ 30 consecutive नेचुरल नंबर इज 15.5 इफ नेक्स्ट 6 नंबर, यानी कि आखिरी में से अगर मैं 6 नंबर बढ़ा दूं आर इंक्लूडेड, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या हुआ, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15.5 है, इसमें अगली 6 संख्या मिलाने के बाद नया औसत क्या होगा। दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, पहली 30 संख्याएं 1 से लेकर 30 संख्याएं हमें दे रखी है, इसका औसत हमें दे रखा है 15.5, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि आखिरी में से मैं अगर 6 नंबर को इंक्लूड कर दूं, अगर मैं यहाँ से 6 नंबर इंक्लूड कर दूं तो दोस्तों अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर बता रहा है तो इसके अंदर जो नेचुरल नंबर है तो जो इनका डिफरेंस होगा वो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो पहले मेरा एवरेज कितना था, मान लो दे रखा है वो है 15.5। अब इसके अंदर एडिशन क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आखिरी में से ऐड कर रहा हूँ, आखिरी में से ऐड कर रहा हूँ तो मेरा एवरेज बढ़ेगा। तो सर कितना बढ़ेगा दोस्तों, जो इसका डिफरेंस है वो कितना है 1, डिफरेंस का आधा इनटू कितने नंबर इंक्लूड करें, मैंने 6 नंबर इंक्लूड करें। तो दोस्तों मेरा टोटल एवरेज कितना से बढ़ जाएगा, तो दोस्तों मेरा एवरेज 3 से बढ़ जाएगा। तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा 18.5, यही मेरा आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 25 कंटिन्यूस नेचुरल नंबर इज के इफ लास्ट 5 नंबर आर एक्सक्लूडेड। दोस्तों लास्ट 5 नंबर आर एक्सक्लूडेड,
देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं की औसत k है, अंतिम 5 संख्याओं को हटा दिया जाए, हटाने के बाद नया औसत क्या होगा ये बताइए। दोस्तों आइए ये क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हमें दे रखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का जो औसत हमें है वो k दे रखा है। अगर आखिरी में से 5 नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बताइए जो हमारा एवरेज है उस पर क्या असर होगा। दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, जब आखिरी में से हम कुछ संख्याओं को हटाएंगे तो हमारे औसत पे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, हमारा जो औसत है वो घट जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे नए औसत में जो नया औसत है वो जो पुराना औसत है उससे जो हमारा डिफरेंस होगा दोस्तों वो कितने का, 1 का है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस अपॉन में 2 इंटू कितने नंबर हम हटा रहे हैं, 5 नंबर हम हटा रहे हैं, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो जो हमारा नया औसत होगा दोस्तों वो होगा k 2.5, k - 2.5, ये हमारा नया औसत होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा k - 2.5। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर। एवरेज ऑफ 20 कंटिन्यूस नेचुरल नंबर इज k इफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर एक्सक्लूडेड, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। 4 प्रथम संख्याएं हटाने के बाद नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। एवरेज ऑफ 20 कंटिन्यूस नेचुरल नंबर, 20 कंटिन्यूस नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है 20 कंटिन्यूस। ये में दे रखा है कि अगर प्रथम चार संख्याओं को हम हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो हमारा जो न्यू एवरेज होगा वो क्या होगा। आइए दोस्तों जानते हैं। अगर प्रथम 4 संख्याओं को हटा रहे हैं, नेचुरल नंबर है, तो हमारा पुराना एवरेज क्या था, k था। प्रथम 4 हटा रहे हैं तो हमारा एवरेज बढ़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। अगर एवरेज बढ़ेगा तो मैं लगाऊंगा प्लस का साइन। तो दोस्तों डिफरेंस अपॉन में 2 इंटू नंबर एक्सक्लूडेड कितने होंगे दोस्तों, k प्लस d। डिफरेंस कितना है दोस्तों, नेचुरल नंबर है तो दोस्तों डिफरेंस 1 का होगा। और कितने नंबर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं दोस्तों, 4 नंबर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा k प्लस 2, यही हमारा न्यू एवरेज होगा। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन 25 कंटिन्यूटिव consecutive natural number, in 25 consecutive natural number, average of last 20 natural number is k. First 5 number we included, what will be the new average। तो दोस्तों आइए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास टोटल 1 से लेके 25 संख्याएं दे रखी है। ठीक है दोस्तों, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है दोस्तों। तो हमें यूँ कह रखा है कि 6 से लेकर 25 तक जो नेचुरल नंबर है इसका एवरेज हमें k दे रखा है। अगर मैं पहली 5 संख्याओं को अगर ऐड कर देता हूँ, यानी कि 1 से लेकर 25 का जो एवरेज होगा वो क्या होगा ये बताना है।
तो दोस्तों आगे से जो 5 संख्या इंक्लूड करी है, तो दोस्तों अगर मैं आगे से 5 संख्या इंक्लूड करता हूँ तो जो हमारा एवरेज है वो क्या होता है, घट जाता है। तो घटने का मतलब जो हमारा जो पुराना एवरेज था उसमें मैं घटा दूंगा कितना, मैं डिफरेंस कितना है दोस्तों, डिफरेंस होगा 1 का, डिफरेंस का आधा इंटू कितने नंबर मैंने इंक्लूड करे हैं दोस्तों, 5 नंबर मैंने इंक्लूड करे हैं। तो दोस्तों ये कितना हो गया 2.5। तो दोस्तों मेरा जो न्यू एवरेज होगा वो कितना होगा K-2.5। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज ऑफ 25 consecutive odd number is K। एवरेज ऑफ 25 consecutive odd number is K। फर्स्ट 5 number we excluded, what will be the new average? पहले 25, पहले तो नहीं लिख रहा लेकिन 25 consecutive odd number, consecutive odd number दे रखे हैं, इनका जो एवरेज हमें दे रखा है वो दे रखा है K। और अब बोल रखा है यहाँ पे अगर मैं पहली पांच ओड नंबर को एक्सक्लूड कर दूं, पहली पांच ओड नंबर को मैं एक्सक्लूड कर दूं तो मेरा न्यू एवरेज कितना होगा ये बताइए। आइए दोस्तों करते हैं। पहली 25 का दे रखा है हमें K, अब कह रखा है एक्सक्लूड करना है, हटाना है, इन संख्याओं को हटाना है। हटाने का मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से हटाता हूँ तो दोस्तों इस पर असर क्या पड़ता है, मैंने आपको बताया जब मैं स्टार्टिंग से हटाऊंगा तो एवरेज क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर मैं स्टार्टिंग से हटाऊंगा तो एवरेज क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो दोस्तों ये लो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ओड नंबर के अंदर जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो कितना होता है, 2-2 का डिफरेंस होता है ओड नंबर के अंदर। ओड नंबर और इवन नंबर में 2-2 नंबर का ही डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस 2 और मेरे पास 2 इससे डिवाइड करते डिफरेंस बटे में 2 इंटू मैंने कितने नंबर एक्सक्लूड करे हैं, नंबर एक्सक्लूडेड 5 नंबर एक्सक्लूड कर दिए तो दोस्तों 5। तो दोस्तों इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 5। यही मेरा उत्तर होगा, आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। एवरेज ऑफ 25 consecutive odd number is 1/25 टाइम्स ऑफ देयर सम। तो दोस्तों इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर बारी बारी से निकालना होगा। जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहे होंगे, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों उन क्वेश्चन इसको वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों हमसे पूछ रखा है, पहला क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जर नंबर। हमें 25 नंबर दे रखे हैं, हमें 25 नंबर दे रखे हैं जो कि ओड है। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो बताइए। दोस्तों वो कैसे आएगा, दोस्तों देखो मेरे पास टोटल कितने नंबर है, 25 नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब डिफरेंस पूछा है तो 25 में से मैं 1 का डिफरेंस करूँगा और जो इनके बीच में, इन नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 2 का डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मेरे जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 48। दोस्तों मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा डीपली पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आइए समझते हैं। देखो दोस्तों मैंने कुछ नंबर मान लिए, ओड नंबर मानता हूँ मैं आपको ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को समझने में। 1 3 5 और यहाँ 7 9। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नंबर है। तो दोस्तों देखो अब मेरे से पूछा गया है कि फर्स्ट नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, मतलब स्मॉलर नंबर, ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमसे पूछा है। तो दोस्तों देखो
ये पहला 1 है और ये 9 है, तो 9 में से मैं अगर 1 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 आंसर आएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका मैंने आपको बताया है वो क्या है, मेरे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर मेरे पास हैं। अगर इस 5 नंबर में से मैं फर्स्ट नंबर को हटा दूँ, मतलब 1 घटा दूँ, हमेशा 1 ही घटाना है आपको। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो 5 में से मैं 1 घटाऊँगा और इसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो दोस्तों मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है जब हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर ना पता हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका आंसर हमने बताया आपको 48 होगा। ये कैसे आया था, यह आया था 25 में से 1 घटा कर उसके डिफरेंस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। सेकंड दोस्तों हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड 20th नंबर। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड 20th नंबर। दोस्तों ये क्या होगा, देखो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर भी। 20 में से अगर मैं 1 घटा दूँ और इनके बीच के डिफरेंस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 38 आएगा। 19 दूनी 38, दोस्तों यही आंसर होगा। ये बिल्कुल इसी की तरह है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये है दोस्तों। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 20 है, और पहला नंबर क्या है, ओहो सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने नंबर मानने में गलती कर दी। फर्स्ट 20 ओड नंबर जो है वो हमारे क्या क्या होंगे, एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और दोस्तों यहाँ पे होगा आपका 21 23 25 25 27 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15वां 16वां 17वां 18वां, ये हो गया आपका 19वां, और ये हो गया आपका 20वां। तो दोस्तों देखो 20th नंबर में से अगर मैं फर्स्ट नंबर को घटाता हूँ, मेरा आंसर क्या है 38, और दोस्तों इसी तरीके से भी 38 आए। तो दोस्तों जो मेरा आंसर होगा वो 38 होगा। अगर मुझे सीरीज़ ना पता हो तो मैं इस शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। आइए दोस्तों थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट कहता है हमें, थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5th नंबर एंड 15th नंबर। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना, अगर 15 में से 5th को हटा रहा है, 5th और 15 के बीच का पूछ रहा है, तो 15 में से 5 घटाइए और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो आपका आंसर होगा 20, यही आपका आंसर होगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम। एवरेज ऑफ 20 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज m। अगर हमें 20 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सम दे रखा है, 20 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का हमें एवरेज दे रखा है m, आइए दोस्तों अगर मुझे
20 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सम एवरेज m दे रखा है, तो बताइए नेक्स्ट 8 नंबर इज इंक्लूडेड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अगर नेक्स्ट 8 नंबर को मैं ऐड कर दूं तो मेरा न्यू एवरेज क्या होगा। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, जो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, इसका पहला पार्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, हमें दे रखा है कुछ इवन नंबर का एवरेज दे रखा है। फर्स्ट 20 इवन नंबर का हमें एवरेज दे रखा है m। अब मुझसे कहा गया है कि मैं आखिरी से अगर 8 नंबर को ऐड कर दूं, मुझसे पूछा गया है अगर मैं नेक्स्ट 8 नंबर को इंक्लूड कर दूं तो मेरा न्यू एवरेज क्या होगा। तो दोस्तों देखो, मेरा पुराना एवरेज क्या है, m है। अगर मैं आखिरी से इंक्लूड करूंगा तो मेरा एवरेज बढ़ेगा, तो मैंने सम का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। तो दोस्तों अब डिफरेंस इनके बीच का कितना कितना होगा दोस्तों, 2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर में जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो 2 का ही होता है। जैसे पहला 2 होगा, दूसरा कितना होगा 4 होगा, तीसरा क्या होगा 6 होगा। तो इनके बीच जो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यही डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। और डिफरेंस को मैं 2 से घटा दूंगा, और इसमें मैं कितने नंबर इंक्लूड कर रहा हूँ या कितने नंबर एक्सक्लूड कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिखना होता है। मैं यहाँ पे 8 नंबर इंक्लूड कर रहा हूँ, तो दोस्तों जो मेरा न्यू एवरेज हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा m+8, यही मेरा न्यू एवरेज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। सेकंड पार्ट का आंसर, द लास्ट 4 नंबर एक्सक्लूडेड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अगर इसमें से इन 20 नंबर्स में से मैं लास्ट के 4 नंबर एक्सक्लूड कर दूंगा तो मेरा जो एवरेज है वो घट जाएगा दोस्तों। तो पहले का जो मेरा एवरेज है वो m है, अब मेरा एवरेज घटेगा तो मैं माइनस का साइन लगाता हूँ, और लास्ट 4 हटाए हैं तो डिफरेंस अपोन में 2 इंटू लास्ट 4 हटाए हैं तो 4। तो दोस्तों मेरा जो आंसर होगा वो होगा m-4, यही मेरा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट को सोल्व करते दोस्तों। हमसे पूछा गया है फर्स्ट 6 नंबर वॉज एक्सक्लूडेड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अगर पहले 6 नंबर को मैं इनमें से पहले 6 नंबर को हटा दूं, पहले 6 नंबर हटाना है, तो दोस्तों यही करेंगे। पुराना एवरेज हमारा m, पहले 6 नंबर हटाऊंगा तो मेरा एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। और जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो इवन नंबर में 2 को, तो मैंने अभी आपको बताया है। और 6 जो है मैं नंबर हटा रहा हूँ फर्स्ट, तो 6 लिखूँगा यहाँ पर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा m+6, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले पार्ट का आंसर m+8, दूसरे पार्ट का आंसर m-4 और तीसरे पार्ट का आंसर m+6। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के कॉन्सेप्ट पर थे। आइए मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चन के दौरा करवाता हूँ। नए कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चंस का दौरा करते हैं अब। तो दोस्तों अब जो नए कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको बारी बारी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जो नया कॉन्सेप्ट है तो दोस्तों वो इस चीज़ पर है कि जैसे मान लो मेरे को कुछ सीरीज़ दी हुई है, मेरे कोई कौन सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज़ दी हुई है, कंटिन्यूस सीरीज़ दी हुई है, उसके अंदर अगर मैं कुछ नंबर ऐड कर दूं, पर्टिकुलर नंबर में कुछ नंबर में ऐड कर दूं, पर्टिकुलर नंबर में मैं कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, पर्टिकुलर नंबर को किसी नंबर से मैं डिवाइड कर दूं, या पर्टिकुलर नंबर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी जो न्यू एवरेज है उस पर क्या असर होगा। तो मान लेते दोस्तों मुझे एक सीरीज़ दे रखी है, मान लेते 1 2 3 4 5, ये मेरे को कुछ नंबर दिए हुए हैं। अगर मैं इस सीरीज़ के अंदर मैं अगर 3 ऐड करता हूँ पर्टिकुलर नंबर में, अगर मैं पर्टिकुलर नंबर में 3 ऐड कर देता हूँ, तो जो मेरा एवरेज होगा उस पर क्या असर होगा, मुझे ये देखना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अभी जो मेरा एवरेज है वो मुझे मान लेते हैं 3 है, 3 होगा, 2 यहाँ से हटाएंगे, 2 यहाँ से हटाएंगे और बीच का नंबर 3 होगा। तो दोस्तों आइए
पहले का मेरा एवरेज क्या है 3। सो दोस्तों ऐसे नहीं करते हैं, एक बार इसको ढंग से करके दिखाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट से। दोस्तों देखो, अब अगर मैं 3 3 ऐड करूँगा सब में, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब इन न्यू नंबर्स का मैं आपको एवरेज निकाल के दिखाऊंगा। इसका एवरेज आपको पता ही है 3 होगा। अब इसका एवरेज निकाल के देखते हैं। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 अपॉन में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5। दोस्तों देखो 9 15 और ये आपका 22 और 8 30, 30 अपॉन में 5 कितना हो गया दोस्तों 6। पहले हमारा 3 था, अब 6 हो गया, तो हमारा एवरेज जो है वो कितने से बढ़ गया, +3 से बढ़ गया। अगर मैंने पर्टिकुलर नंबर में 3 बढ़ाया तो हमारा एवरेज भी 3 से बढ़ गया। दोस्तों यही होता है, अगर मैं पर्टिकुलर नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो पुराना एवरेज है उसको भी उसी नंबर से डिवाइड करूँगा तो मेरा वही एवरेज आ जाएगा। अगर मेरा पहले एवरेज कुछ दे रखा है और पर्टिकुलर नंबर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो मेरा एवरेज भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों इसको कुछ एक सिंपल तरीके से और दिखाता हूँ मैं आपको करके। मैं कोई वेरिएबल्स मानता हूँ A B C D और E, ये मैंने कुछ वेरिएबल्स मान लिए और मान लेता हूँ इसका जो पहले एवरेज था वो A था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं इन नंबर के अंदर 3 3 ऐड कर दूं या 5 5 ऐड कर दूं तो मेरे जो न्यू एवरेज पुराना एवरेज है उस पर क्या असर पड़ेगा। देखो एक बार दोस्तों, अगर मैं इन सभी में 5 5 ऐड कर देता हूं और फिर इसका एवरेज निकालता हूं तो दोस्तों देखो, अगर मैं इसी को इसमें हर नंबर में 5 5 ऐड कर दूं अब देखो कितने नंबर दोस्तों, 5 नंबर है। मैंने पर्टिकुलर नंबर को 5 5 पर्टिकुलर नंबर में 5 5 ऐड कर दिए और इसका एवरेज अब देखो निकालते हैं। दोस्तों मैं जो वेरिएबल्स है इनको अलग कर लेता हूँ, A + B + C + D + E अपॉन में 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5। तो दोस्तों अब इसको यहाँ से ब्रेक करके अलग अलग लिखते हैं, A + B + C + D + E अपॉन में 5 और ये मेरे 5 5 बार आ रहे हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15 5 25 25 अपॉन में 5, ये दोस्तों 5 आ जाएगा। इसका एवरेज दोस्तों मुझे A दे रखा है तो दोस्तों ये एक एवरेज वाली टर्म ही है, इसकी जगह मैं A लिख दूंगा और मेरा जो एवरेज बढ़ गया है वो देखो दोस्तों 5 से बढ़ गया है। तो दोस्तों यही चेंज आता है। आइए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये बेहद ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस, बस यही क्वेश्चंस हमसे पेपर्स में पूछे जाते हैं एक सही गाइडेंस ना होने के कारण। दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। अगर आप उसको करने में सक्षम हैं तो हमारी वीडियो को पॉज करें और उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 21। इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। हमें 11 नंबर्स दे रखे हैं, इसका एवरेज है 21। 11 नंबर्स का एवरेज 21 है। अगर मैं पर्टिकुलर नंबर में 3 3 ऐड कर दूं तो बताइए कि मेरे एवरेज पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं पर्टिकुलर नंबर में 3 3 ऐड कर रहा हूं तो मेरे एवरेज में भी 3 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 24। दोस्तों यही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं।
द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज़ 25 इफ़ 5 इज़ एडेड टू ईच नंबर वट विल बी द न्यू एवरेज। 15 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नए औसत पे क्या असर होगा। एवरेज ऑफ 50 नंबर, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। 15 संख्या का एवरेज मुझे 25 दे रखा है, अगर पर्टिकुलर नंबर में मैं 5 जोड़ दूं तो एवरेज पे क्या असर होगा। अगर मैं पर्टिकुलर नंबर में, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना है यहाँ पर आपको पर्टिकुलर नंबर में 5 ऐड करना है या पूरे जो सीरीज़ है उसके अंदर कोई नंबर इंक्लूड करना है, ये अलग कॉन्सेप्ट है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों पर्टिकुलर नंबर वाले मैं कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर ऐड कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो पर्टिकुलर नंबर में 5 ऐड कर दूँ तो मेरे एवरेज में भी 5 ऐड हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 30। दोस्तों यही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अगर मुझे 8 नंबर का एवरेज 14 दे रखा है और पर्टिकुलर नंबर में से मुझे 2 घटाने पड़े, तो मेरे एवरेज पे क्या असर होगा। मेरे एवरेज में से भी सर दोस्तों 2 घटा दो तो मेरा न्यू एवरेज 12 आ जाएगा। दोस्तों आंसर में 12 होगा, वही आपका आंसर ठीक होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। द एवरेज ऑफ 47 नंबर इज़ 47 नंबर का जो एवरेज है वो 459 है। इफ़ ईच ऑफ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 17 देन फाइंड द न्यू एवरेज। दोस्तों को डाउट कर लेता हूँ। फोर्टी 47 नंबर्स का एवरेज, फोर्थ क्वेश्चन 459 दे रखा है। अगर मैं पर्टिकुलर नंबर को 17 से डिवाइड करूं तो मेरा जो न्यू एवरेज होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों मेरा एवरेज भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 27। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 17 दूनी 34 और 17 सत्ते 119। दोस्तों ये आंसर होगा। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। द एवरेज ऑफ x नंबर इज 3x इफ x - 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो एक बार। अगर मेरा x नंबर का जो एवरेज है वो कितना 2x है, अगर मैं पर्टिकुलर नंबर में से x - 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा जो न्यू एवरेज होगा उसमें भी पुराने एवरेज में से ये घट जाएगा और ये घटने के बाद मेरा जो न्यू एवरेज होगा वो होगा x + 1। दोस्तों ये आंसर आएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ये 3x दे रखा है हमें और यहाँ पर 3x आएगा और यहाँ पर 2x + 1 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 36 इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर। अगर मुझे 13 नंबर का सम 36 दे रखा है तो मेरे जो और पर्टिकुलर नंबर को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पर्टिकुलर नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो न्यू एवरेज होगा वो क्या होगा दोस्तों। तो मेरा जो पुराना एवरेज है, ये पुराना एवरेज जो था इसी को ही मैं
3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा न्यू एवरेज आ जाएगा। मेरा जो न्यू एवरेज होगा दोस्तों वो 108 होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन बचा है आज का, स्कोर देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 29 नंबर इज 45। द एवरेज ऑफ 29 नंबर इज 45 इफ ईच ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, फाइंड द न्यू एवरेज। अगर 29 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए तो नया संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 29 नंबर का औसत 45 है। अगर मैं पर्टिकुलर नंबर को 9 से भाग दे दूं, पर्टिकुलर नंबर को 9 से भाग दे दूं तो मेरा जो एवरेज है उस पर क्या असर होगा। दोस्तों जो मेरा एवरेज दे रखा था पुराना, उसी को मैं 9 से भाग दे दूंगा तो मेरा एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ये मेरा नया एवरेज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक ही था। कल मैं दोबारा हाजिर होऊंगा कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने, कुछ नए क्वेश्चन से लेकर के। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन बताइए, और हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर को बढ़वाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का जो निशान दे रखा है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे चैनल पे नए नए लेक्चर अपलोड होंगे उनको आप देख सकें, जल्दी से जल्दी देख सकें, कहीं आप पीछे ना रह जाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लेक्चर यहीं तक ही, और कमेंट करते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, ज़िंदगी आबाद करिए, खुश रहिए दोस्तों। धन्यवाद।